नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है पति का विश्वास। आज शादी की तीसरी सालगिरह का दिन था और शीला और रवि एक दूसरे से बहुत ही नाराज़ थे। कुछ ही देर पहले दोनों में किसी बात को लेकर आपस में झगड़ पड़े और ये नाराज़गी उसका ही नतीजा था। शादी को 3 साल बीत चुके थे और काम की व्यस्तता में धीरे धीरे उनका प्यार धुंधला पड़ने लगा था। अब प्यार कम और शिकायतें ज़्यादा होती थी। दोनों ये बातें अच्छी तरह जानते थे कि उनके रिश्ते में वो पहले वाली बात नहीं रह गई। रवि को प्रमोशन मिलते गया और जिम्मेदारियों में दबते चले गए। वो पत्नी और गृहस्थी में कम समय दे पाते थे। शीला उनके परिवार और घर दोनों अच्छे से संभाल रही थी, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद उनके रिश्ते में वो पहले वाली मिठास नहीं रह गई थी। शीला चाहती थी कि उन लोगों का प्यार फिर से पहले जैसा हो जाए, फिर से वो पहले की तरह घूमने जाए, साथ में मूवी जाए, लेकिन रवि के पास अब समय कहाँ इन चीज़ों के लिए। ऑफिस का टेंशन और घर आओ तो बीवी की अनगिनत शिकायतें। रवि भी ये रोज़ रोज़ की लड़ाई झगड़े से तंग आ गए थे। वो बेरुखे मन से अपने बेडरूम में चला गया। शीला उसके पास आई और उसे एक डायरी देते हुए बोली, मैं इन रोज़ रोज़ के झगड़ों से तंग आ चुकी हूँ। ज़रूर हम दोनों में कुछ खामियां हैं जिन्हें हमें दूर करना होगा, तभी हमारा रिश्ता बच पाएगा। मैं चाहती हूँ कि अगले साल मैं तुम्हें जितना जो भी कमियां दिखाई पड़े वो तुम इस डायरी में लिख देना। मैंने अपने लिए भी एक ऐसी ही डायरी ले ली है जिसमें मैं तुम्हारे कमियां लिखा करूँगी। अगले साल अपने शादी के सालगिरह के दिन हम एक दूसरे की डायरी पढ़ेंगे और उसमें जो भी कमियां लिखी होंगी उस पर चर्चा करेंगे और उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे। पति तैयार हो गया। वक्त गुजरता गया और 1 साल बीत गया। शादी की सालगिरह आ गई। दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। पहले शीला ने अपनी डायरी पति की तरफ बढ़ाई। पति डायरी के पन्ने पलटने लगा। पहला पन्ना, तुमने पिछले साल मेरे बर्थडे पर मुझे कोई तोहफ़ा नहीं दिया। मुझे बहुत बुरा लगा। तुम्हें तोहफ़ा देना चाहिए था। दूसरा पन्ना, जब मेरे मम्मी पापा हमारे घर आए थे तब हमने बाहर घूमने का प्लान बनाया था, लेकिन तुम उस दिन ऑफिस देर से लौटे। मम्मी पापा के सामने मुझे नीचा दिखना पड़ा। तुम्हें वादा निभाना सीखना होगा। तीसरा पन्ना, तुम्हारे लिए खुशी के लिए मैं हमेशा तुमसे पूछकर तुम्हारे पसंद का खाना बनाती हूँ, लेकिन कभी तुमने तारीफ़ के 2 शब्द भी नहीं कहे। क्या मैं इस काबिल भी नहीं? इसी तरह डायरी के सारे पन्ने भरे हुए थे। पति ने जब डायरी पढ़ ली तब शीला बोली, मुझे लगता है कि अब से तुम ये गलतियाँ नहीं करोगे। रवि ने हाँ में सिर हिलाया। फिर पत्नी ने पति की डायरी ली और पन्ने पलटने लगी। पहला पन्ना खाली था, दूसरा पन्ना भी खाली था, तीसरा पन्ना भी खाली था। शीला ने देखा कि डायरी के सारे पन्ने खाली हैं। वह नाराज़ होते हुए बोली, तुम मेरी एक भी बात नहीं मान सकते। मैंने साल भर कितनी मेहनत से पूरी डायरी लिखी और तुम एक पन्ना भी नहीं लिख सके। रवि ने कहा, आखिरी पन्ना खोलो, उस पर मैंने सब लिख दिया है। शीला ने आखिरी पन्ना खोला और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, डियर, चाहे तुमसे जितनी शिकायतें करूं, तुमसे जितनी बहस करूं, सच ये है कि मैं तुम्हारा दिल से आभारी हूँ, क्योंकि इतने सालों में तुमने मुझे और मेरे परिवार को बहुत प्यार दिया है। इसलिए इस डायरी में लिखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम में कोई कमियां नहीं, लेकिन तुम्हारे प्यार, समर्पण और त्याग के सामने वो सारी कमियां तुच्छ है। हजारों कमियां हैं मुझ में, इसके बावजूद तुम मेरी परछाई बनकर हरदम मेरे साथ रहती हो। भला
अपनी परछाई की भी कोई कमी निकालता है? तुम जो हो, जैसी हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और इसी तरह तुमसे लड़ते झगड़ते और प्यार करते अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देना चाहता हूँ। उम्मीद है तुम मुझे और मेरे परिवार को यूं ही प्यार करती रहोगी। ये पढ़कर पत्नी की आंखों में आंसू उमड़ आए। उसने उसी समय अपनी डायरी पति के हाथ से छीन ली और उसे जला दी। साथ में वो सारी शिकायतें भी जो इतने सालों से उसके मन में दबी हुई थी। रवि और शीला दोनों ने फैसला किया कि वे जैसे हैं वैसे ही एक दूसरे को स्वीकार करेंगे, अच्छाइयों के साथ, कमियों के साथ और ढेर सारा प्यार के साथ। धन्यवाद।